कि क्लास 11th और 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं। करेंगे किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में और एग्रीकल्चर। चलिए हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में और एग्रीकल्चर वालों को बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि क्लास 11th और 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए क्या है कि 4 स्ट्रीम बन जाती है। पहला जो स्ट्रीम है वो है आपका साइंस का, दूसरा आर्ट का, तीसरा कॉमर्स का और चौथा एग्रीकल्चर का। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 स्ट्रीम बन जाती हैं। इन चारों स्ट्रीम में से 2 स्ट्रीम के बारे में मैंने जो है पार्ट 1 में आपको क्या कर दिया है, इसको बता दिया, डिटेल कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके पास कुल मिलाकर के टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। और उन 5 सब्जेक्ट में अगर बात किया जाए तो इसमें 4 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका ऑप्शनल होता है और एक आपका एडिशनल होता है। तो ये जो होते हैं 5 जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। अब कहोगे कि सर ये क्या चीज है, इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, इसके बारे में पहले बात नहीं करते हैं। पहले हम बताते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है पहला अकाउंटेंसी का, जिसे आप कहते हैं लेखांकन का, और दूसरा जो है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तीसरा है आपका बिजनेस का, बिजनेस स्टडी का, उसके बाद जो है आपका आता है इंग्लिश का। तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसे आप कंपलसरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इतने सब्जेक्ट आपके लिए जो है अनिवार्य होता है कि अब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट आपको जरूर से जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पहला आता है हिंदी का। आप इसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में जितने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे वो मैथ का हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, डांस ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की। तो एडिशनल सब्जेक्ट होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा है, वो क्या करना चाहता है, वो उसका कुछ मेन सब्जेक्ट, कहने का मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मान लो म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करना चाहता है, मान लीजिए हिंदी इसमें से इसने चूज कर लिया, लेकिन उसका म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वो म्यूजिक भी लेना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अपना एडिशनल सब्जेक्ट के नाम से ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स होते हैं वो 5 विषय के ही जुड़ते हैं। कुल मिलाकर के वही 500 मार्क्स जो होता है, यही आपके कुल मिलाकर के मार्क्स उसमें जुड़ते हैं। तो अगर आप देखो, ऐसा भी होता है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में या किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो ये एडिशनल सब्जेक्ट आपका ले रहे हैं, अगर आप उसमें से उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपका जो होता है नंबर इसमें जो है आकर के जुड़ जाएगा। उस जो मेन सब्जेक्ट का जो आपने लिया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट इसमें से लिया हुआ है, उस सब्जेक्ट का नंबर कट जाएगा और ये जो नंबर आपने जो एडिशनल सब्जेक्ट के नाम से लिया है वो सब्जेक्ट जो है इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसका यही फायदा होता है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं है, आप मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ 4 विषय ये लीजिए, उसके बाद एक विषय इसमें से चूज कीजिए, बस बात खत्म। उसके बाद आप जो है पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जो है देखो ये भी होता है कि कहीं कहीं पर अगर जैसे कॉमर्स स्ट्रीम आपको मिल जाता है तो वहां पर जो है हो सकता है कि जो है किसी चीज की व्यवस्था ना हो, जैसे मान लो डांस की व्यवस्था ना हो, टीचर ना अवेलेबल हो, वहाँ पर योगा के टीचर अवेलेबल ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अलग से कॉलेज भी देख सकते हैं, या आपसे इनमें से किसी और में रुचि है तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं उस कॉलेज के आप जो है पता कीजिएगा सबसे पहले कि क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या जो मैं लेना चाहता हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है, क्या वो चीज़ें यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है उस कॉलेज में। उसी के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, इसमें आप ले सकते हैं। तो
तो चलिए हम अगला चीज जो है एग्रीकल्चर का जो आपका चौथा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और एग्रीकल्चर वालों को बताते हैं कि एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अगला जो स्ट्रीम है आपका, हमने बताया कि वो एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि यहाँ पर देखोगे तो अब तक हमने जितना भी देखा उसमें क्या था, जो 11th में था विषय जो सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट सेम क्या थे 12th में भी आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 11th में है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 11th में सिमिलर हैं लेकिन 12th में क्या है अलग हो जा रहे हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट उसके अंतर्गत आ जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 11th में पढ़ने पड़ेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 12th में पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट टोटल कितने होंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट क्या होंगे एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। तो 11th में आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो है आपका सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान इसका जो है भाग 1 आपको 11th में पढ़ना है और इसमें जो है आपका ये है प्रायोगिक भाग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। शायद ऐसा भी होता है कि 50 नंबर का जो है आपका जो है थ्योरी आता है और प्रयोगात्मक आपका 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो आता है दूसरा वो है आपका कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपको कुछ न कुछ मतलब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको प्रयोगात्मक पढ़ना पड़ेगा, अर्थात प्रैक्टिकल आपको उसमें करना पड़ेगा और देख करके उसके एग्जाम भी होंगे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है अगला आता है आपका कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी। तो ये आपका क्या होता है तीसरा सब्जेक्ट है और इसमें क्या करना है आपको, दूसरा इसमें जो होता है इसका एक बुक और भी आती है जिसमें उसका पूरा हल दिया होता है। तो यहाँ पर जो मैंने कोष्टक में लिखा है ना, ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक और भी आती है, ठीक है, जिसमें आप प्रायोगिक बुक भी कहते हैं या आप उसका संपूर्ण हल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बुक भी मैंने लिख दिए हैं कि कौन कौन से बुक और भी इसके साथ आपको लेने पड़ेंगे जिससे आपको सभी मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है आपका वो है कृषि वनस्पति विज्ञान। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोगात्मक देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर जो है इसका प्रयोगात्मक भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आता है आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, उसमें भी आपको प्रयोगात्मक देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुए 5 सब्जेक्ट आपके कुल 11th में आपको पढ़ने हैं और पढ़ करके बोर्ड एग्जाम देने हैं। हाँ सही सुना आपने कि आपको 11th में भी एग्रीकल्चर में बोर्ड एग्जाम देने होते हैं। अगला चीज हम देखते हैं कि 12th के लिए क्या होता है। 12th में सबसे पहला जो है आपका जो 11th में आपने सस्य विज्ञान भाग 1 पढ़ा था उसी का दूसरा जो है पार्ट आपका आता है भाग 2 का, उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में पहला जो सब्जेक्ट होगा वो सस्य विज्ञान का होगा और उसमें भी आपको प्रयोगात्मक भाग 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, इसमें भी आपका प्रयोगात्मक है। तीसरा जो है आपका कृषि रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक, ये भी है। उसके बाद जो आता है चौथा वो है कृषि जंतु विज्ञान प्रयोगात्मक, ये भी है। उसके बाद 5वां आता है आपका कृषि अर्थशास्त्र, इसमें आपको प्रयोगात्मक नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही आपको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है। कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, आपको दोनों में ही क्या करना पड़ेगा, 5-5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और दोनों में जो है बोर्ड एग्जाम होते हैं। बोर्ड्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, इसमें अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे जो 2 छोटे सब्जेक्ट थे जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात नहीं की थी उसके बारे में यहाँ पार्ट 2 में हमने बात किया, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो कैसे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ले सकते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। तो उससे पहले हमने क्या किया था, जो है कॉमर्स के बारे में बात किया। अब जो है हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, तो उसमें भी टोटल 5 सब्जेक्ट थे, इसमें भी टोटल 5 सब्जेक्ट थे। तो हो सकता है ना इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि जो है ले सकते हैं, जिसे हिंदी एक जो सब्जेक्ट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि उसको आप अपने स्कूल्स के हिसाब से देखना कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो बताया जाता है खास करके इसी तरीके से बताया जाता है, वो आप स्कूल में जाओगे, समझोगे, बात करोगे अपने क्लास टीचर से, तो वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट एक्चुअल में होते हैं और
जो है, क्योंकि जो होता है ना मैनेजमेंट जो होता है बोर्ड्स का वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आपको बताएंगे सारी चीज़ें, आपको दिखाएंगे कि जो है कैसे कैसे जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन कौन से आपको ऑप्शनल में लेने हैं और कौन कौन से आपको जो है एडिशनल में लेने हैं। तो इस तरीके से आपको बताएंगे वो। तो इस तरीके से आपका जो है आप जाइए एडमिशन कराइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी मोटिवेशन हो गए, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, इसी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।